नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन कि वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? नाउ सी ओवर हियर, नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि यूजर क्या करेगा, ऑब्वियसली क्लाइंट विल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग एंड इफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, तो हमारी सिस्टम उसे रिस्पॉन्स देगी। नाउ द थिंग इज दैट कि हम वो ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, राइट? हमने देखा था कि विंडोज ऑथेंटिकेशन है, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन है, राइट? ये दोनों ऑथेंटिकेशन के वर्ड्स हमने बहुत बार सुने हैं। नाउ लेट्स सी हाउ एक्चुअल फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन वर्क्स, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. Again I repeat, it is also known as टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई भी यूजर के लिए कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है, राइट? सो वो पर्टिकुलर यूजर अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो उसके लिए, राइट, एक टोकन जनरेट होगा, राइट? एंड इफ दैट टोकन इज यूज्ड एवरीवेयर, ये फाइंड करने के लिए कि ये पर्टिकुलर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। सी, पहले क्या होगा, यहाँ से यूजर जो भी क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट देगा, राइट? दैट इज वो रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे, राइट? क्लाइंट रिक्वेस्ट पहले कहाँ पे जाएगी, IIS सर्वर के ऊपर जाएगी, राइट? If IIS authentication settings are set properly, the request is passed to ASP.NET. So the first thing is that अगर क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट देता है वो रिक्वेस्ट पहले जाती है IIS सर्वर के ऊपर। अगर सर्वर के ऊपर वो ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स प्रॉपरली सेट हुए हैं, देन ओनली वो रिक्वेस्ट फर्दर ASP.NET को पास ऑन होगी, राइट? वो रिक्वेस्ट जब ASP.NET के ऊपर पास ऑन होती है, राइट, तो वहां पे क्या डिटेक्ट होता है कि वो रिक्वेस्ट के साथ कोई ऑथेंटिकेशन कुकी या यू कैन ऑल्सो से इट एज अ ऑथेंटिकेशन टोकन, राइट, अटैच है कि नहीं है। अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है देन उसके साथ वो रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कुकी होगी। लेकिन अगर वो यूजर का ऑथेंटिकेशन अभी बाकी है तो वो रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कुकी या फिर ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं होगी, राइट? अगेन आई रिपीट, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो पहले रिक्वेस्ट जाती है IIS सर्वर के ऊपर। IIS सर्वर के ऊपर अगर ऑथेंटिकेशन के सेटिंग्स प्रॉपरली सेट है तो वो रिक्वेस्ट ASP.NET को मिलेगी। नाउ विद इन ASP.NET इफ वी आर यूजिंग फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, सो पहली चीज जो चेक होती है इट विल बी दैट कि जो रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट के पास से वो रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कुकी अटैच है कि नहीं है, दैट इज ऑथेंटिकेशन टोकन अटैच है कि नहीं है। बिकॉज ऑथेंटिकेशन टोकन क्लाइंट के साथ दैट इज रिक्वेस्ट के साथ तभी अटैच होगी अगर उसने क्रीडेंशियल्स देकर वो यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा, तो दैट इज अगर उसने लॉग इन किया होगा देन ओनली वो रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कुकी या फिर ऑथेंटिकेशन टोकन उसके साथ अटैच होगा, राइट? अगर वो रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं है इट मीन्स कि अभी तक यूजर ने लॉग इन नहीं किया, और ऑब्वियसली अगर यूजर ने लॉग इन नहीं किया है देन दैट यूजर कैन नॉट बी सेड एज एन ऑथेंटिकेटेड यूजर, राइट? सो क्या होगा, पहले चेक होगा कि उसके साथ ऑथेंटिकेशन कुकी है कि नहीं है। अगर उसके पास ऑथेंटिकेशन कुकी है, राइट, इफ इट इज यस, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, इट विल कम्स ओवर हियर बिकॉज ऑथेंटिकेशन तो हो गया है। नाउ द सेकंड स्टेप इज हमें ऑथोराइजेशन टेस्ट करना है कि जो रिसोर्स को, जो पेज को एक्सेस करने के लिए ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पास वो पेज को एक्सेस करने की ऑथोरिटी है कि नहीं है, राइट? सो यहाँ पे ऑथोराइजेशन टेस्ट होगा, राइट? ऑथोराइजेशन टेस्ट होने के वक्त हम क्या चेक करेंगे कि दिस क्लाइंट हैज द अथॉरिटी टू यूज दिस पर्टिकुलर रिसोर्स और नॉट, राइट? अगर उसके पास ये रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन है, मीन्स इफ दिस client is authorized to access this particular resource, this particular page, राइट? अगर उसके पास अथॉरिटी है तो हमारी सिस्टम क्या करेगी, दैट इज ASP.NET क्या करेगी, दैट प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन मिल जाएगी क्लाइंट को,
राइट, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, राइट, सो व्हाट विल हैपन, हम वो रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देंगे। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, दैट इज डिनाई एक्सेस। यहाँ पे लिखा है allow access if the client has the authority to access that page, right, and over here it is written that is deny access means अगर client के पास वो particular resource को access करने की permission नहीं है तो right हम उसे वो resource provide नहीं करेंगे, right. So this is the scenario, right, कि अगर हमारा वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कुकी अटैच है मीन्स दैट यूजर इज एन ऑथेंटिकेटेड यूजर, बट इफ वो रिक्वेस्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कुकी अटैच नहीं है देन व्हाट विल बी द सिनेरियो। ऑब्वियसली अगर उसके पास ऑथेंटिकेशन कुकी नहीं है तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें उसको लॉगिन फॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जिसका यूज करके हम यूजर के क्रेडेंशियल्स यूजर के पास से कलेक्ट कर पाए। अगेन आई रिपीट, अगर यूजर की रिक्वेस्ट के साथ क्लाइंट की रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन नहीं है, कुकी नहीं है, राइट, तो हम डायरेक्टली उसे कौन सा पेज प्रोवाइड करेंगे, हम उसे लॉगिन पेज प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन पेज का यूज करके हम यूजर के पास से उसके क्रेडेंशियल्स रिट्राइव दैट इज कलेक्ट करेंगे, राइट। जो क्रेडेंशियल्स हम यूजर के पास से कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, हम चेक करेंगे कि वो क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेटेड क्रेडेंशियल्स है कि नहीं है, मीन्स द क्रेडेंशियल्स आर प्रेजेंट विद इन अवर सिस्टम और नॉट, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है वो हमारी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। ये सारी चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। इफ द क्लाइंट इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, राइट, तो हम क्या करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन कुकी क्रिएट करेंगे और वो ऑथेंटिकेशन कुकी और ऑथेंटिकेशन टोकन हम उसके रिक्वेस्ट के साथ अटैच करेंगे यहाँ पे, राइट, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि अब जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी जो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, राइट, उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है, राइट। अगर उसकी अथॉरिटी है तो हम उसको एक्सेस को अलाउ करेंगे और उसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है तो हम एक्सेस को डिनाई करेंगे, राइट। दिस इज द सिचुएशन कि अगर क्लाइंट ने जो क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेटेड क्रेडेंशियल्स है, लेकिन अगर जो क्लाइंट ने क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो ऑथेंटिकेटेड क्रेडेंशियल्स है ही नहीं, मीन्स द क्रेडेंशियल्स आर नॉट अवेलेबल विद इन अवर सिस्टम डेटाबेस, देन directly we will give the message to the client that we have not allowed you to access this particular resource, that is we will deny the access, right. So students, this is how कि forms authentication कैसे work करता है, and it is known as it also falls within the token based authentication category because अगर वो authenticated client है तो उसके साथ उसके रिक्वेस्ट के साथ हम वो कुकी अटैच कर देंगे, हम वो टोकन अटैच कर देंगे कि जिसके थ्रू हम इजीली डिटेक्ट कर पाए कि हमने पहले ये पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑथेंटिकेट किया है कि नहीं किया है, राइट। मीन्स एवरी टाइम अगर कोई भी क्लाइंट प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करने की ट्राई करेगा, राइट, अगर वो फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा है तो उसे पहले क्रेडेंशियल्स देकर खुद की ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर एक बार ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है तो हम उसके वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कुकी क्रिएट करेंगे, टोकन क्रिएट करेंगे और उसे सेंड कर देंगे, राइट, ताकि वो जितनी भी रिक्वेस्ट करेगा उसके साथ वो टोकन वो कुकी अटैच हो जाएगी और because of that particular cookie, because of that authenticated token, राइट, हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमने पहले ये पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑथेंटिकेशन उसका चेक किया है कि नहीं किया है, राइट। और ये ऑथेंटिकेशन कुकी उसके साथ कब तक अटैच रहेगी, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है तब तक, राइट। इट इज नॉट द लाइफ टाइम कुकी, इट इज नॉट द लाइफ टाइम टोकन। ऑब्वियसली अगर लाइफ टाइम टोकन हम उसको उसे प्रोवाइड कर देंगे और किसी को वो टोकन पता चल गई तो, राइट, सो दैट इज द सिनेरियो, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है वो पर्टिकुलर कुकी वो पर्टिकुलर टोकन वो क्लाइंट के साथ अटैच रहेगी, राइट। वंस द क्लाइंट लॉग आउट तो वो कुकी वो टोकन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वर्क्स, राइट। नाउ लेट्स सी
कि उसके लिए हमें कौन कौन से सेटिंग्स करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली एज वी नो, अगर आपको याद हो कि जब हमने लॉगिन के कंट्रोल्स देखे थे उस वक्त मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आपको लॉगिन कंट्रोल्स का यूज करके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है तो वहां पे आपको web.config फाइल के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन मोड सेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड होता है विंडोज, लेकिन अगर आपको फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है, दैट इज you want to implement the authentication based on the credentials that are provided by the user and not with the Windows operating system credentials, right? तो वहां पे आपको forms authentication का mode from Windows you need to change it to forms, right? So when we want to implement forms authentication, हमें याद रखना है कि हमें web.config फाइल के अंदर बहुत सारे changes करने पड़ेंगे। web.config फाइल के अंदर हमें लॉगिन पेज और ऑथेंटिकेशन रिलेटेड बहुत सारे जो अप्रोप्रिएट सेटिंग्स करने की जरूरत है वो सारी चीजें हमें वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर करनी पड़ेगी। देन ओनली वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट टोटल फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, राइट? सो लेट्स सी दैट इट्स ओवर हियर। हमें पता है कि web.config फाइल इज एन XML बेस्ड फाइल, राइट? और अगर वो XML बेस्ड फाइल है तो हमें उसके अंदर टैग्स या फिर एलिमेंट्स के फॉर्म में हमें सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, राइट? सो विद इन web.config फाइल आपको कॉन्फ़िगरेशन टैग मिलेगा और वो कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर यू विल गेट system.web टैग और वो system.web टैग के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन मोड चेंज करना है, राइट? सो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पे होगा विंडोज, राइट? व्हाट यू नीड टू डू, आपको ऑथेंटिकेशन मोड सेट करना है फॉर्म्स और उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन टैग के अंदर आपको चाइल्ड टैग रखना है दैट इज फॉर्म्स, राइट? और वो फॉर्म्स वो टैग के अंदर आपको लॉगिन यूआरएल सेट करना है। लॉगिन यूआरएल मींस अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो हमें यूजर को कौन सा पेज प्रोवाइड करना है ताकि हम यूजर के पास से क्रेडेंशियल्स कलेक्ट कर पाए, राइट? सो वो लॉगिन यूआरएल हम यहाँ पे सेट करेंगे जो हम सेट फॉर एग्जांपल हमने सेट किया login.aspx, राइट? और एक डिफॉल्ट यूआरएल सेट करेंगे कि जिसके अंदर हम सेट करेंगे वो पेज के अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर हो जाता है तो हम उसे कौन सा पेज प्रोवाइड करेंगे, दैट इज वी विल प्रोवाइड welcome.aspx पेज, राइट? सो सी ओवर हियर यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन टैग स्टार्ट होता है और हमने ये ऑथेंटिकेशन टैग यहाँ पे एंड कर दिया है, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ कि हम कैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप इज हमें ऑथोराइजेशन भी चेक करना है, राइट? सो हम यहाँ पे ऑथोराइजेशन टैग भी यूज करेंगे। ऑथोराइजेशन टैग के अंदर, राइट, वी नीड टू सेट कि हम कौन से यूजर को अथॉरिटी नहीं देंगे, राइट? दिस क्वेश्चन मार्क which is written over here, right? This question mark wildcard character is used for anonymous user. Again, I repeat, question mark wildcard character is used for anonymous user. Anonymous user means ऐसे user कि जो authenticated user नहीं है। Anonymous user मतलब ऐसे users कि जिसके credentials अभी हमें नहीं मिले हैं, right? So that type of users are known as anonymous users. Means हमें पता ही नहीं है कि वो user authenticated है कि नहीं है। That's why हम authorization tag के अंदर, right, we will write the deny tag और deny tag के अंदर हम सेट करेंगे कि हमें कौन से टाइप के यूजर को एक्सेस डिनाई करना है, right? That's why we have written over here that is users attribute and within users attribute within double quotation we will write question mark means हम जो एनोनिमस यूजर है दैट इज क्वेश्चन मार्क इज फॉर एनोनिमस यूजर मीन्स जो एनोनिमस यूजर है हम उसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं देंगे। वी विल डिनाई द एक्सेस फॉर एनोनिमस यूजर, right? So what we need to do within web.config file, we need to set for two different kinds of aspects of security, that is authentication and authorization. ये दोनों चीज हमें web.config फाइल के अंदर सेट करनी है within system.web tag, right? After doing that, obviously जो हमने सेट कर दिया है उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोडिंग भी लिखना पड़ेगा कि जिसका यूज करके हम ये चेक कर सके कि वेदर द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड यूजर और नॉट, राइट? सो लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, सी हियर आई हैव रिटन ऑन लॉगिन, दैट इज लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, देयर इज ऑथेंटिकेट
मेथड, राइट, कि जिसका हम यूज करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगी, राइट, इट इज लाइक दैट, सी ओवर हियर, राइट। ऑथेंटिकेट मेथड जो होगी, राइट, उसके अंदर हम पास करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। और ये ऑथेंटिकेटेड मेथड के अंदर हम वो कोडिंग लिखेंगे कि जिसका यूज करके हम चेक कर पाए कि ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो यूजर ने प्रोवाइड किया है, राइट, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, दैट इज दिस क्रेडेंशियल्स आर ऑथेंटिकेटेड और नॉट। उसका लॉजिक हम ये ऑथेंटिकेटेड मेथड के अंदर लिखेंगे, और वो हमें पता है कि हम क्वेरी से भी कर सकते हैं, एंड इफ देयर आर स्टैटिक वैल्यूज तो वो भी हम इफ कंडीशंस के अंदर लिख सकते हैं, राइट। So authenticate method के अंदर we will pass two parameters, that is username and password, right? So on login, that is login की event के ऊपर हम क्या करेंगे, if condition के अंदर we will check, we will call authenticate method, और वो authenticate method के अंदर जो txt यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने फैच करके यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, और जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, उसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। मतलब यूजर ने जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, राइट, वो दोनों चीज हम वहां से टेक्स्ट बॉक्स में से रिट्राइव करेंगे, और हमने ये ऑथेंटिकेटेड मेथड के अंदर पास कर दी। अब ये ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर हमने लॉजिक लिखा होगा जिसका यूज करके हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएंगे। इफ द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, तो ये ऑथेंटिकेट मेथड विल रिटर्न ट्रू, और अगर ये यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो ये ऑथेंटिकेट मेथड विल रिटर्न फॉल्स। सो वो ट्रू और फॉल्स ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, राइट। एंड वी नो कि अगर इफ के अंदर हमें ट्रू मिलेगा, इट मीन्स वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो हमें क्या करना है, हमें यूजर को रीडायरेक्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, we have written forms authentication, right, that is the class हमें यूज करना है, उसकी हमने redirect from login page method यूज की, और वो मेथड के अंदर हमने पास किया यूजर नेम, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमें सेशन के अंदर सेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमने वो भी वहाँ पे वैल्यू सेट की कि वेदर यूजर ने वो रिमेंबर मी का चेक बॉक्स चेक किया है कि नहीं किया है। बिकॉज अगर यूजर ने रिमेंबर मी का चेक बॉक्स चेक किया है, इट मीन्स हमें ये क्रीडेंशियल्स याद रखने हैं, राइट। और अगर यूजर ने वो रिमेंबर मी का चेक बॉक्स अनचेक रखा है, राइट, तो हमें याद रखना है कि ये यूजर के क्रीडेंशियल्स हमें फर्दर डेज के लिए सेव नहीं करने हैं, राइट। दैट्स वाई ये जो फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन क्लास है उसकी रीडायरेक्ट फ्रॉम लॉगिन पेज मेथड का हम यूज करेंगे। सी द सिनेरियो, यहाँ पे लिखा है रीडायरेक्ट फ्रॉम लॉगिन पेज, मतलब अब लॉगिन पेज के ऊपर से हमें यूजर को दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, बिकॉज जो यूजर ने क्रीडेंशियल्स दिए थे उसके हिसाब से ये यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है, राइट। सो हम यूजर को लॉगिन पेज से रीडायरेक्ट कर देंगे, राइट। कहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे, we will redirect the user to the default URL which we have set within web.config file, because मैंने उस वक्त आपको बोला था कि डिफॉल्ट URL के अंदर हम वो पेज प्रोवाइड करेंगे, वो वेलकम पेज प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो ये पेज उसे दिखाई देगा, राइट। सो लॉगिन पेज के ऊपर से वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमने यूजर नेम और वो चेकबॉक्स की वैल्यू कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स वो हमने यहाँ पे पास कर दी, राइट। लेकिन अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इफ फॉल्स आएगा, और अगर वो फॉल्स आता है तो ऑब्वियसली इट विल गोज टू एल्स कंडीशन, और एल्स कंडीशन के अंदर हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट इज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। दिस इज अ सिंपल मैसेज जो हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड के अंदर भी लिख सकते हैं ताकि पेज के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाए, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो कि ये हम किसके ऊपर लिखेंगे, लॉगिन की इवेंट के ऊपर लिखेंगे, राइट। नाउ व्हाट, अगर यूजर लॉग आउट करता है, दैट इज साइन आउट करता है, राइट, तो हमें क्या करना है, जब यूजर लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन क्लास का यूज करना है, राइट, उसकी साइन आउट मेथड को कॉल करना है, राइट। जैसे ही हम साइन आउट मेथड को कॉल करेंगे, जो भी सेशन के डेटा है, जो भी यूजर स्पेसिफिक डेटा है जो हमने सेव किए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होंगे, राइट।
and that all procedure will be covered within this sign out method. एंड आफ्टर दैट हमें उसके साथ साथ दूसरी मेथड भी कॉल करनी है. कौन सी मेथड हम कॉल करेंगे? फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन क्लास की वी विल कॉल द मेथड रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज. सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने यूज किया है रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, मतलब हमें यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है. यहाँ पे हमने यूज किया था रीडायरेक्ट फ्रॉम लॉगिन पेज, मतलब लॉगिन पेज के ऊपर से यूजर को हमें दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, राइट? और यहाँ पे हमने यूज किया रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, मतलब हमें यूजर को उसने साइन आउट के ऊपर क्लिक किया है, उसने लॉग आउट किया है, इसलिए हमें यूजर को फिर से लॉगिन पेज प्रोवाइड करना है. That's why we will use the method that is redirect to login page, right? So this is the scenario within forms authentication कि आपको सारी चीजें याद रखनी है कि वो पूरा flow कैसे work करेगा, right? All right. So students, this is all about forms authentication, right? कि जो आपको याद रखना है. All right.